वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए लेक्चरर एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, जहाँ एच जो है प्लांक कांस्टेंट है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एच या एच अपॉन ई या ई एच या ई अपॉन एच। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते ही हैं। तो उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित फोटोन की आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, ये जो है ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है एक्स एक्सिस, और इधर वाई एक्सिस जो है जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी, ठीक है, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो इसका स्लोप यानी ढाल निकालेंगे आप, तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो उसका वैल्यू होगा एच। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, करेक्ट ऑप्शन है एच। एच जहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। ये स्लोप आप ऐसे इस प्रकार से आता है ग्राफ, तो ये जो स्लोप निकालेंगे ना, तो उसका वैल्यू आता है एच। ठीक है, तो ये है हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 2 points P and Q on screen in Young's double slit experiment. Waves from slit S1 and S2 have the part difference of 0 and lambda by 4 respectively. The ratio of intensities at P and Q will be. क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते हैं आप, इस प्रकार से होता है। यहाँ सोर्स है और ये स्लिट S1 है और ये S2 है और यहाँ पर्दा है, तो ये मिल करके कहीं पर है ना, ये P है मान लेते हैं, और इधर कहीं पर Q है। तो यहाँ P और यहाँ पर Q दो पॉइंट हैं पर्दे पर, है ना। तो इस पर्दे पर P और Q पर दो पॉइंट हैं, तो जो S1 है और S2 से पार्ट डिफरेंस होता है P पर 0 और Q पर पाई बाई 4, सॉरी लेमडा बाई 4। ठीक है, लेमडा बाई 4 होता है और 0 होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, है ना। P पर इंटेंसिटी का रेशियो और P और Q पर इंटेंसिटी का रेशियो, है ना। पर्दे पर जो दो पॉइंट हैं P और Q, वहाँ पर इंटेंसिटी मान लेते हैं P पर I1 है और Q पर I2 है, तो उनका रेशियो कितना होगा? I1:I2 कितना होगा, यही बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जो फार्मूला होता है उसमें ये है, ये फाई कलांतर जो होता है इसका वैल्यू होता है 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। ये कलांतर है, ये है सॉरी पथांतर डेल एक्स है, और फाई जो है कलांतर है। तो कलांतर और पथांतर में ये रिलेशन होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स होता है। ठीक है, तो 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए पहले बोल रहा है कि इंटेंसिटी का रेशियो, सॉरी पार्ट डिफरेंस का रेशियो है पहले 0 है, यानी डेल एक्स का वैल्यू P पर 0 है। तो इसका मतलब कलांतर फाई बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, I1 के इंटेंसिटी निकालने के लिए फाई यानी कलांतर का वैल्यू 0 हो गया। और जब I2 का निकालेंगे तो उस समय क्या हो रहा है? डेल एक्स का वैल्यू कितना है बोल रहा है? λ/4, λ/4 है ना Q पर, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आया वैल्यू पाई/2, यानी दूसरे जगह है कलांतर फाई बराबर पाई/2। ठीक है, एक जगह है 0 और एक जगह है पाई/2। तो देखिए इसमें रिलेशन किस प्रकार से होता है बता दे रहा हूँ मैं। ये होता है I=4I0 cos स्क्वायर फाई/2। ठीक है, तो एक जगह तो फाई का वैल्यू 0 ही है ना। तो इसको 0 रखेंगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी I1 का वैल्यू होगा 4I0। ठीक है, 4I0, I1 का वैल्यू कितना हो गया? 4I0। ध्यान रखिएगा इसको, पहला इक्वेशन है
I1 इज इक्वल टू 4I0। दूसरा इक्वेशन कैसे होगा, अब चूंकि बोला हम लोग निकाले हैं तो फाई का वैल्यू उस समय आ रहा था पाई बाई टू, ठीक है, और फाई बाई टू होता है, फाई का वैल्यू आ रहा था पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर, क्योंकि फार्मूला में फाई बाई टू होता है ना, तो इसलिए पाई बाई फोर हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है, इस पूरे का वैल्यू आएगा पाई बाई 2I0, ठीक है, 2I0, 2I0, ये है I2 का वैल्यू। तो पहला कितना आया था, I1 इज इक्वल टू आया था 4I0, और I2 का वैल्यू आया है, ये देख लीजिए आप, 2I0। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1, ठीक है, 2:1 रेशियो, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, 2:1 रेशियो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 3 सेकेंड, what minimum time required for the particle to move between 2 points 12.5 centimeter on either side of the mean position, ठीक है, मीन पोजीशन के आइदर साइड में 12.5 का के डिस्टेंस में है, ठीक है। तो एक बार हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। एक कण है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, उस मोशन का आयाम जो है ना 25 सेंटीमीटर है, और उसका आवर्तकाल है 3 सेकेंड, ठीक है। और ये जो कण है ना, मीन पोजीशन यहाँ मान लेते हैं मीन पोजीशन, तो इसके इस साइड 12.5 सेंटीमीटर, और इस साइड 12.5 सेंटीमीटर है ना, ये माइनस साइड है और ये प्लस साइड में, इसके बीच में ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये जो बीच में मोशन करने में जो लगा समय है ना इन दोनों के बीच में, वो कितना है, ठीक है। आयाम को बता दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और आवर्तकाल है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इस प्रकार से होगा, ये है 12.5 और इधर है 12.5, और इसका आयाम जो है ना, ये अगर मिड पॉइंट है तो आयाम है इतना, यानी कि 25 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से सॉरी मतलब कि आयाम बराबर ये जो मीन पोजीशन से वहाँ से यहाँ जाने पर, फिर यहाँ से और यहाँ तक आने में लगा समय 3 सेकेंड है, और इसका आयाम है ना यहाँ से अधिकतम विस्थापन, ठीक है, ये मिड पॉइंट से अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं, तो ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर है, तो उसको तय करने में लगा समय 3 सेकेंड है, तो इसके आधे को तय करने में लगा समय होगा 1.5 सेकेंड, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में जो मोशन करने में जो लगा समय होगा वो होगा 0.5 सेकेंड, मतलब कि 1.5 सेकेंड का फिर आधा करेंगे, और उससे है ना इस प्रकार से आधा आधा और करते जाएंगे, तो ये होगा 0.5 सेकेंड, है ना। ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल all having the same energy 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, ठीक है, मतलब कि सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम है, किसका किसका, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो उनका वेवलेंथ का क्रम किस प्रकार से होगा, ठीक है। वेवलेंथ का क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है, ये बताना है हमको। तो देखिए फार्मूला होता है लेमडा निकालने के लिए h/√/2m0k, जहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, h प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी सबके लिए सेम है, मतलब इन दोनों का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब बच गया 1/√, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2m0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होगा,
ठीक है, यानी उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, यानी सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा, इसलिए उसका वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगा। फिर लास्ट में आएगा आपका न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास होगा सबसे कम, इसलिए इसका वेवलेंथ होगा सबसे अधिक। तो ये है क्रम, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन बी है, पहले वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का, फिर वेवलेंथ न्यूट्रॉन का, फिर वेवलेंथ प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। इस प्रकार से ये क्रम बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी कमेंट हो या सजेशन देना चाहते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।